स्टेट्स। अब आपको बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज आपको, जिसमें क्या था एफ ऑफ यू वी बराबर 0 दे रखा हो। तो इसका हल बेटा ये सूत्र होता है, इसमें यू और वी अंदर पैक है बेटा एफ के अंदर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा पी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है यू और वी लिख दो, पहले वाई कर दो फिर जेड लिख दो, ठीक है बेटा। क्यू में ये फॉर्मूला लगेगा, हमेशा याद करना चाहिए फॉर्मूला आपको। इसमें क्या होगा u में x, फिर v में भी x, फिर u में z, v में भी z, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू सेम निकालनी बेटा, और इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो इसमें रख देंगे, तो इसका हल प्राप्त होगा। कल जो क्वेश्चन बेटा 3rd नंबर क्वेश्चन था, उसको क्रॉस गुणा करके भी हल कर सकते हैं, और उतना रेशो में छोड़ दो उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। दोनों आंसर वैलिड है। तो मैं क्वेश्चन आता हूं बेटा आपको, मैं क्वेश्चन है f ऑफ x स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा बराबर 0। u कितना बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बेटा। इसका सॉल्यूशन जो होता है, एक का हल जो है कैपिटल बी स्मॉल p r, इसका हल ये होता है बेटा, और पी क्यू आर वन इससे निकालते हैं। ये बताइए बेटा आपको, मैं सूत्र लिखा दिया। अब देखिए बेटा डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका वाई सब एक होगा बेटा, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई इसका 2y, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड एक बेटा, इसका 2z, इसको हल करेंगे तो 2z माइनस 2y हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, पहले x फिर z बेटा। डेल यू अपॉन डेल इसका होगा 1, डेल यू अपॉन डेल 2x, z 1, 2z क्या होगा 2z माइनस 2x। ये बेटा डेल यू अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x, डेल यू अपॉन डेल z, डेल यू अपॉन डेल z। इसका मान कैसे निकालते बेटा, 1 2x, यहां पर 1 तो 2z माइनस 2x। ये सारे मान आप याद रख लेना, रखते इसका हल होगा। ये इन सभी क्वेश्चनों से अलग मेथड है बेटा, तो ये इसका मेन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट सी एक्सरसाइज आपकी, फर्स्ट सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जांपल ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा, कोई दिक्कत हो मेरे से फोन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सी स्टार्ट करने बैठा जा रहे हैं। अगर कोई संज्ञा इस रूप में दे रखी है पी पी क्यू क्यू बराबर आर, इफ द इक्वेशन गिवन इन दिस फॉर्म, तो इसकी क्वेश्चन की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उससे क्या होगा, कैपिटल बी की वैल्यू आएगी, क्यू और आर होगी। उसके बाद में इसमें रखना है dx अपॉन कैपिटल पी, dy अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। किन्हीं दो को बराबर करना है, चाहे इसको इस बराबर करो, इसको इस बराबर करो, आपकी मर्जी बेटा। तो मैंने मान लिया इन दोनों बराबर किया, इसको हल करने कांस्टेंट आता है ना सी बेटा, सी की जगह यहां पर क्या होगा u मानेंगे। इसको हल करने में u का मान किस रूप में आएगा, x y के रूप में। बता दूं कैसे करना है, x y के रूप में कैसे, इस हिसाब से आएगा बेटा। दूसरा बेटा चाहे इसको रहा करते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो मैंने मान लिया इसको हल करने पे v बराबर आया f1 कर दो f2 yz, तो इसका हल क्या होगा, f बाहर लगाओ, अंदर u v की वैल्यू रखो और बराबर 0। ये मेथड कब काम आता है, जब कोई इक्वेशन इस रूप में दे रखी पी पी क्यू क्यू बराबर आर, और पी क्यू आर किसके फंक्शन होते हैं बेटा, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पहला करा रहा हूं बेटा, उससे आपको अपने आप बुनियादी करना क्या एक्चुअली में, बस ये लास्ट से बेटा है फर्स्ट सी, फिर सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बेटा आपकी। इससे बेटा करना क्या बेटा आपको, मेन चीज क्या करना बेटा आपको,
आपको पहला क्वेश्चन करता हूँ बेटा, इससे सब कुछ समझ आ जाएगा। P प्लस क्यू प्लस बराबर जेड अपॉन ए, ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखो इसकी तुलना हमेशा किससे करेंगे, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q बराबर r से। तो बेटा जी कैपिटल P बराबर 1 आया, r बराबर आया z अपॉन a। ठीक है बेटा, r और z अपॉन a। अब सूत्र लगाओ, dx अपॉन p dy अपॉन q, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो dx अपॉन कैपिटल का मान 1, ये भी 1, z अपॉन a। केस फर्स्ट, इक्वेट फर्स्ट टू टर्म्स, dx बराबर dy, राइट। तो बेटा जी इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसमें x बराबर y प्लस u कर देंगे पहले वाले, तो u का मान x माइनस वाई, राइट। दूसरा बेटा स्टेप, लास्ट दो बड़ा करो या फर्स्ट और लास्ट बड़ा, आपकी मर्जी बेटा इसमें। तो डी दूसरा स्टेप ऊपर लिख देता हूँ, बढ़िया रहेगा बेटा। u का मान आएगा, अब v का मान निकालना। v के मान के लिए फर्स्ट सॉरी सेकंड बड़ा होगा उसके रखो या फर्स्ट इसका रखो, आपकी मर्जी बेटा। तो क्या सेकंड, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करो, y बराबर सॉल्व करेंगे बेटा, a ऊपर आ गया 1 अपॉन z इंटू डी जेड, इसका मतलब 1 अपॉन a log z प्लस v। तो बेटा v का मान क्या है, y माइनस 1 अपॉन a log z। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा, f ऑफ u v बराबर 0। u का मान ये रहा बेटा, याद रखो, v का मान ये रहा बेटा, और ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम इसी पैटर्न का है, कोई खास हार्ड नहीं बेटा, मैं कराता हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है। मतलब दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का रहेगा बेटा। दूसरे में जेड एक्स पी वाई जेड क्यू एक्स वाई, वही इसमें कैपिटल V का मान वाई जेड एक्स वाई जेड और आर का मान एक्स वाई, राइट। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू अपॉन आर। केस फर्स्ट, एक बेटा जी एक बात तो ध्यान रखना, कोशिश ही करना उनको बराबर करेंगे जिसमें dx में x आना चाहिए, dy में y आना चाहिए। तो फर्स्ट टू टर्म बराबर करते हैं बेटा, से z कट जाएगा, अपॉन y। इसके बाद स्टेप में आएंगे बेटा समाकलन, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए 1 अपॉन x का लॉग होता है, इसका log y होता है बेटा, प्लस log c मत करना, log u। तो बेटा इस इक्वेशन से याद होगा आपको, जब दो log आते हैं तो तीसरा log लगाना पड़ता है आपको कांस्टेंट के साथ में बेटा, वो इसमें कर रहा हूं मैं सामने, log ऑफ y इंटू u, log कट गया तो u बराबर आया इसमें x अपॉन y, ठीक है बेटा। अब इक्वेट लास्ट टू टर्म्स, सेकंड और थर्ड, जो बराबर करेंगे तो y कट जाएगा बेटा, dy अपॉन z, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, बढ़िया रहेगा बेटा, ये नंबर 1 डाल दो, ठीक है। इसके बाद होता है केस सेकंड, यहां लिख रहा हूं मैं, dy अपॉन वाई जेड बराबर एक्स वाई, y से y कट गया बेटा, तो x इंटू डी वाई बराबर क्रॉस लगा लो डी जेड। जेड में डी जेड है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां एक समस्या हो रही है, यहां पर डी वाई में y होना चाहिए, यहां पर
एक्स नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू यहां से रखो, देखो कितनी वैल्यू स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट, एक्स की वैल्यू है u इंटू वी इंटू वाई सॉरी बराबर z इंटू डी जेड। इसके बाद एक मतलब किताबें दे रखा है, एक मैं करा रहा हूं दूसरा, आपको दोनों मेथड में जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। u यहां कांस्टेंट है जाना, इसको क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से गुणा करते हैं, फिर करते हैं समाकलन बहुत। 2 से गुणा क्यों किया बेटा मैंने, इस कारण जब इसका समाकलन करेंगे तो यहां आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और ये 2 पड़ा पहले से कट जाएगा, बराबर 2 ये पड़ा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस वी, ताकि 2 कट जाए दोनों तरफ से, बराबर में दोनों 2 से गुणा कर दी ताकि 2 सीधे कट जाए। अब u का मान कितना बेटा x अपॉन y, वापस रख दो यहां पर, है तो कांस्टेंट u बेटा, x अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस वी, y से y कट गया, x y बराबर जेड स्क्वायर प्लस वी, तो यहां से v का मान आएगा बेटा कितना आएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, u v का मान आ गया, इसका हल क्या होगा u v बराबर 0, u v का मान तो आंसर है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन करना बेटा, तो काफी बेस्ट तरीका ये। अब इसके बाद मैं बताना चाहता हूं जो कल मैंने क्लास ली थी उस क्लास में क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था, जो रेशियो में आंसर आया था बेटा, उसकी ज्यादा चाहते हो आगे हल करना तो रेशियो वाले मेथड में क्रॉस कर दो, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस माइनस करके कैलकुलेशन कर लो, x को अलग कर दो, y को अलग कर दो, z को अलग कर दो, ये आपका आंसर आ सकता है। तो वो मेथड भी वैलिड है, तो कल तक छोड़ा था वो भी कंप्लीट मेथड है बेटा, ध्यान रखना। ज्यादा चलना चाहते हो तो क्रॉस गुणा करके x को अलग कर दो, y को अलग कर दो, z को अलग कर दो और आपका आंसर पीछे मिल जाएगा बेटा। परंतु वो जरूरत नहीं है बेटा, आपको वहां तक छोड़ सकते हो, उससे कोई नंबर नहीं कटते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो कल स्टार्ट करेंगे बेटा, ये कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है, थैंक यू।